Hello and welcome in your maths class. Today we will solve the questions of exercise 1.4. Our question number 5 is find the cost of cost of 3 into 3 upon 4 meters of cloth at rupees 36 into 2 upon 3 per meter. You have to given the cost of 1 meter and we have to find out the cost of 3 into 3 upon 4 meters of cloth. Okay. Then what to do? अब आपके पास क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में आपके पास फाइंड आउट करने को बोला है कि व्हाट फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 इंटू 3/4 मीटर. कहाँ जितना कि इसमें होल कितना है 3 होल है मीटर ऑफ क्लॉथ एट रुपीज 36 इंटू 2/3 पर मीटर. कि आपके पास जो रुपीज है 1 पर मीटर का मतलब है कि 1 मीटर की जो कॉस्ट है दैट इज गिवन. 1 मीटर की कॉस्ट आपके पास गिवन है और आपने 1 से ज्यादा की फाइंड आउट करना है. तो हमने जो अपनी जो आपकी जो स्मॉलर लोअर क्लासेस में हमने जो क्वेश्चन किए होंगे आपके पास क्वेश्चन कॉस्ट क्या दी होती है कॉस्ट ऑफ 1 पेन. ओके आपके पास 1 पेन की कॉस्ट भी होती है ₹5. ओके एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 6 पेन. देन यहाँ पे आपने फोकस करना है कि आपके पास यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो कितना है 1 और 1 से आपने 6 पे जाना. तो 1 से ज्यादा पे आप जा रहे हो मतलब कि 6 आपके पास ग्रेटर है 1 से तो आप 1 से ज्यादा की ओर जा रहे हो. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई करते थे जितना आपके पास गिवन होता था और जितना आपको पूछा गया उससे. ठीक है. तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में गिवन होगा कि अगर आपके पास 1 मीटर की आपके पास कॉस्ट गिवन है और आपने फाइंड आउट करना है 1 से ज्यादा की तो हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट विल बी आवर स्टेटमेंट. हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर क्या होगी. तो स्टेटमेंट विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव गिवन द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर. सो वी हैव टू राइट हियर कॉस्ट ऑफ पर का मतलब होता है कि 1 मीटर. ओके कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वी कैन राइट m फॉर मीटर. ठीक है 1 मीटर cloth. What is the cost? Cost is rupees 36 into 2/3. Okay, and we have to find the cost of 3 into 3/4 meter. So we can write here cost of 3 into 3/4 meter cloth. Okay. तो हमने जैसे डिस्कस किया था कि अगर आपके पास 1 मीटर की कॉस्ट गिवन है और आपने 1 से ज्यादा की कॉस्ट निकालनी है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ मल्टीप्लाई बाय द कॉस्ट ऑफ आस्क्ड मीटर. जितना आपको पूछा है उसकी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं. अब बोथ वी हैव हियर मिक्स फ्रैक्शन. आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. 36 3 सा 108 प्लस 2 कितना हो जाएगा 110 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 4 3 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/4. तो आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता होगा. ठीक है. तो हम करते क्या है यहाँ पे 36 को इससे मल्टीप्लाई किया प्लस कर दिया तो ये आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 4 3 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15/4. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इसे हम कॉमन लाइन में लिख लेते हैं. ओके सो कॉमन लाइन में हम लिखते हैं 110 मल्टीप्लाई बाय 15 आ जाएगा. और यहाँ पे आपके पास क्योंकि आप फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हो डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब हमने यहाँ पे देखना है कि ऊपर नीचे कुछ रिड्यूस होता है या नहीं. तो 3 से 15 रिड्यूस हो जाए 3 3 5 15. यहाँ पे 4 और 110 बोथ आर द इवन नंबर्स सो इट विल बी रिड्यूस. बोथ दोनों आपके पास इवन नंबर है तो ये 2 से रिड्यूस हो जाएगा 2 2 4 55 2 110. तो आपके पास बचता क्या है 55 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके तो आपके पास क्या बचता है यहाँ पे 55 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 1 2 2 और वी कैन राइट 1 into 2. तो हमारे पास यहाँ पे आता है 55 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 275 अपॉन में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2. तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. सॉरी वी हैव टू डिवाइड है 275 को 2 से डिवाइड करना है. तो हमारे पास अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे अगर मान लो रफ में आप डिवाइड करें 275 डिवाइडेड बाय 2 2 से डिवाइड करें 2 1 कितना आएगा यहाँ पे 2. ओके माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आएगा ऊपर से 7 तो 2 3 6 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 6 विल बी 1 एंड अब यहाँ से क्या रिड्यूस होगा 5. तो 2 7 कितना हो जाएगा आपके पास 14 और 1 आपके पास रिमाइंडर बचेगा. ऊपर आपके पास ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ नहीं है. सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डिनोमिनेटर कितना था हमारे पास 2 मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन कितना है 137 और रिमाइंडर आपके पास कितना बचता है 1. सो द कॉस्ट ऑफ 3 into 3
upon 4 meter cloth will be rupees 137 into 1 upon 2, और we can write here 137.50. तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. Now come to question number 6. What is the question number 6? Question number 6 is the cost of 3 into 1 upon 2 meter ribbon is rupees 57 into 3 upon 4. Find the cost of 1 meter ribbon. आपको यहाँ पे 3 into 1 upon 2 मीटर रिबन की कॉस्ट गिवन है और आपने 1 मीटर की कॉस्ट निकालनी है. तो हमने जो लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास 1 यूनिट की कोई कॉस्ट गिवन है और हमने 1 से ज़्यादा की कॉस्ट निकाली तो वी हैव टू मल्टीप्लाई देयर, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं. लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है कॉस्ट हमारे पास ज़्यादा की दी है, मतलब कि 3 की दी है और आपने किसकी निकालनी है 1, मतलब कि ज़्यादा से अगर आप कम की कॉस्ट निकालते हैं देन वी हैव टू डिवाइड है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर आपके पास ज़्यादा थिंग्स की कॉस्ट गिवन है और आपने 1 की निकालनी है, मतलब कि ज़्यादा से आपने कम की कॉस्ट निकालनी, तो हम वहाँ पे डिवाइड करेंगे. और अगर हमने कम से ज़्यादा की निकालनी है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज द कॉस्ट ऑफ 3 into 1 upon 2 meter ribbon is rupees 57 into 3 upon 4. Then find the cost of 1 meter ribbon. We have to find the cost of 1 meter ribbon. First of all, we have to write what is given. जो हमारे पास given होगा हम उसे लिखेंगे. तो given क्या है, we have given cost of 3 into 1 upon 2 meter ribbon, that is equal to rupees 57 into 3 upon 4. Okay, and we have to find the cost of 1 meter ribbon. So we have to write here cost of 1 meter ribbon. We have to find the cost of 1 meter ribbon. तो आपको हमने जैसे अभी क्वेश्चन में बताया कि आपके पास ज़्यादा की कॉस्ट गिवन है, आपने कम की निकाली तो 3 से और 1. ज़्यादा क्या है 3 है, कम क्या है 1. तो आपने 1 की निकाली तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. सो वी हैव टू राइट हियर कॉस्ट ऑफ जो आपके पास गिवन थी, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3 into 1 upon 2 मीटर. डिवाइड क्यों करेंगे ये हमने आपको अभी बता दिया है. सो यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं. ओके, यहाँ पे डिवाइड करते हैं. तो डिवाइड करने से पहले आपको जो आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वहाँ पे उसे प्लस कर देंगे. ठीक है, तो 54 को हमने अगर 7 से प्लस किया, ओके सॉरी 57 को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 57 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, दैट विल बी 221. ओके सॉरी 28 एंड वी हैव टू ऐड 3. तो आपके पास जो बचता है उस समय यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड. तो कितना आएगा 231 अपॉन में कितना आएगा 7. सो वी कैन राइट है 231 अपॉन में यहाँ पे 4 आ जाएगा. डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 कितना आएगा 7 अपॉन 2. सो वी हैव टू डिवाइड दीज टू फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करते हैं, यू हैव डन इन योर प्रीवियस और लोअर क्लासेस. आपने अपनी लोअर क्लासेस में किया है. ओके, तो एक बार फिर से कर लेते हैं अगर किसी को समझ नहीं आया हो. तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करते हैं तो फ्रैक्शन में जब डिवाइड करेंगे आप, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फ्रैक्शन में जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है. और जैसे ही साइन आपको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा, जो सेकंड नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा. रेसिप्रोकल मतलब कि अपोजिट हो जाएगा. जो नंबर आपका डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो जाएगा और न्यूमरेटर था वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा. ओके, देन अब यहाँ पे अगर आप इसे कॉमन लाइन पे लिखते हो तो 231 मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा 2 और डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 7. तो अब हम यहाँ पे रिड्यूस करते हैं. रिड्यूस का मतलब कि ऊपर से नीचे देखते हैं कि कोई नंबर आपके पास 1 टेबल से रिड्यूस होता है. तो 2 1 जा 2 आ गया, 2 2 जा हो गया 4. ठीक है, 7 से यहाँ पे चेक करते हैं. 7 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 2 आपके पास मिलेंगे 7 3 जा 21. सो वी हैव हियर आपके पास तो बचता है 31 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 33 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज 2. तो 33 को 2 से डिवाइड करना है. ओके, तो हम यहाँ पे रफ में कर लेते हैं. आपने लिखा यहाँ पे 33. ठीक है, 33 डिवाइड बाय 2. तो 2 से डिवाइड करते हैं. 2 1 जा 2 माइनस किया 1 आ गया. आपके पास कितना आ जाएगा नीचे 3. 2 6 जा कितना आएगा 12 आ जाएगा. तो आपका रिमाइंडर कितना बचता 1.
बिकॉज वहां से ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, सो हमें यही लिखना पड़ेगा। तो जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज आएगा, और जो आपके पास क्वोशिएंट है वो यहाँ पे राइट साइड में आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा दैट इज योर न्यूमरेटर। जो रिमाइंडर था, जो बचा था वो आपका न्यूमरेटर आ जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द cost of 1 meter given, that is equal to rupees, that will equal to rupees 16 into 1 upon 2. Okay, then we have to do this question like that. Now come to question number 7. What is the question number 7? Question number 7 is a bus moves at average speed of 67 into 4.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि एक आपके पास बस है, वो एवरेज स्पीड मतलब कि आपके पास 1 आवर में वो कितना मूव करती है, 67 किलोमीटर एंड 4.5 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 3 into 1/2 आवर्स। कि आपके पास 1 आवर में अगर कोई बस आपके पास इतना डिस्टेंस कवर करती है तो 3.5 आवर में वो कितना कवर करेगी। मतलब कि आपके पास 1 आवर का गिवन है और आपने 3 का निकालना है। मतलब कि 1 से आपने ज्यादा का निकालना, तो हम यहाँ पे अगर कम से ज्यादा का निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पे क्या करना होता है, वी हैव टू डू मल्टीप्लाई है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास जो गिवन होगा उसे हमने लिखना है। अ बस मूव्स एन एवरेज स्पीड ऑफ 67 into 4/5 किलोमीटर पर आवर लिखा है। पर आवर का मतलब कि 1 आवर में वो कितना मूव करता है। ठीक है, 1 आवर में कितना मूव करती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सो वी हैव टू राइट हियर डिस्टेंस कवर्स या कवर्ड इन 1 आवर। 1 आवर में कितना कवर करता है वो, 67 into 4/5 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस वो 1 आवर में कवर करता है, वो कवर करती है। Then we have to find the distance covered in 3.5 hours. So we have to write here distance covered in 3.5 hours. So we have to calculate more than 1. आपको 1 का गिवन है और आपने ज्यादा का यहाँ पे निकालना, तो we have to do multiply। हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो आपके पास गिवन होगा उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। ओके, देन मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, अब आपके पास ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो इन दो नंबर को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 67 विल मल्टीप्लाई बाय द 5। 67 को हमने अगर 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास यहाँ पे आता है 335। ठीक है, 6 5 30, 300 हो गया, वहां पे आ गया 5 प्लस यहाँ पे 4 हो जाएगा, कितना आएगा 339। So we can write here 339 अपॉन में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 6 एंड 1 कितना आएगा 7/2। तो 2 3 6 6 प्लस 1 कितना 7/2। तो अब मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे रिड्यूस कुछ हो नहीं रहा है, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई एज इट इज। अब हम यहाँ पे 339 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 7 9 जा 63 आ जाएगा, 7 3 जा 21, 21 प्लस 6 27, 2 आ जाएगा, 7 3 जा 21 एंड 2 23। सो वी हैव हियर 2373 अपॉन में रहेगा यहाँ पे 5 2 कितना आएगा 10। अगर आपके पास, ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में जो है प्रॉब्लम आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, सो आवर आंसर विल बी इन मिक्स फ्रैक्शन। तो हमारा आंसर जो है वो मिक्स फ्रैक्शन में ही होना चाहिए। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन इन मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, तो 10 2 जा हो जाएगा यहाँ पे 20, 3 बचेगा 37, ऊपर से 7 आएगा 37 हो गया, 10 3 जा 30, then 7 will be remainder and 3 will be brought down, तो 73 होगा जी। 10 7 जा 70, रिमाइंडर विल बी 3 एंड ऊपर से ब्रॉट डाउन करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आवर आंसर विल बी, आपके पास डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, कितना था डिनोमिनेटर 10, क्वोशिएंट कितना है 237, सो वी कैन राइट है 237 एंड आपके पास जो रिमाइंडर था दैट विल बी 3। सो आपके पास इतने आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दैट विल बी 237 एंड 3/10 किलोमीटर। ओके, सो दैट विल बी आवर आंसर। Now
come to our last question, that is question number 8. How many pieces of each of length 3 into 3 upon 4 meter can be cut from a rope of 60 meter long? आपके पास एक रस्सी गिवन है, रोप में इस रस्सी गिवन है जिसकी लेंथ कितनी है 60 मीटर, एंड वी हैव टू कट द लेंथ ऑफ 3 into 3 upon 4 मीटर. ओके, हमने 60 मीटर की जो रोप है उसके हमने पीस करने हैं और एक पीस की लेंथ इतनी होनी चाहिए. देन व्हाट विल बी वी हैव, सो वी कैन से कि हमारे पास जो 60 मीटर को हमने डिवाइड करना है इतने मीटर में. ठीक है, तो आपके पास जो जितने पीस होंगे वो मतलब कि आपने कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी पीसेस विल बी देयर, कि आपके पास वहां पे पीसेस कितने होंगे. सो वी कैन राइट हियर टोटल लेंथ ऑफ रोप टू बी कट. ये आपके पास जो रोप की लेंथ है दैट वो कितनी है, दैट इज 60 मीटर. सो वी कैन राइट है 60 m. सो नंबर ऑफ लेंथ ऑफ पीस टू बी कट, वी कैन राइट है लेंथ ऑफ पीस टू बी कट, कि आपके पास जो आपने पीस काटना है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी 3 into 3 upon 4 मीटर. We have to find the number of pieces, कि कितने पीसेस होंगे. So we have to write here number of pieces, मतलब कि हमने यहाँ पे 60 मीटर को डिवाइड करना है. किससे डिवाइड करना है, इतनी लेंथ से डिवाइड करेंगे. So we can write here 60 divided by 3 into 3 upon 4. ओके, तो 60 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, वहाँ पे डिनोमिनेटर क्या आएगा 1. 4 3 12, 12 5 3 एंड 3 कितना आएगा 15 अपॉन 4 आ जाएगा यहाँ पे. ओके, देन वी हैव टू राइट 60 अपॉन 1, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, और 4 आपके पास ऊपर चल जाएगा, 15 आपके पास नीचे आएगा. सो वी कैन रिड्यूस हियर. अब आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं. 15 1 जा 15, 15 4 जा 60. देन आपके पास बचता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज इक्वल टू 16. तो हमारे पास कितने पीसेस यहाँ पे रोप के हो गए, दैट विल बी 16 पीस. वी कैन राइट द सो द नंबर ऑफ पीसेस विल बी 16. तो हमारे पास कितने पीसेस होंगे 16 होंगे. अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल. ओके, तो थैंक यू, दैट इज इनफ फॉर टुडे. और ये हमारे पास जो हमने एक्सरसाइजेस की है दैट इज वो आपके पास क्लास 8 आपके पास CBSE की हमने ये वीडियोस की है. ओके, सो थैंक यू.